अजामिल ने कहा कि देवी, अगर हमारे आने में ये ब्राह्मणत्व अवरोध बनता है तो हम अपने ब्राह्मणत्व को भी छोड़ देते हैं। कैंची लेके चोटी काट ली, जनेऊ तोड़ के फेंक दिया, बोला हम ब्राह्मण नहीं रहना चाहते। तुम्हारी प्राप्ति में अगर ये व्यवधान है तो हम ब्राह्मण नहीं रहेंगे। बेस्या ने कहा कि महाराज आप ब्राह्मण हो, वो शूद्र था, शराब पी रहा था, शराब पिए हुए था, लेकिन आप तो शराब नहीं पिएंगे, आप ब्राह्मण हो। तो बोलो हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शूद्र बनना चाहते हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए हम शूद्र भी बनने के लिए तैयार हैं, लाओ बोतल, हम पिएंगे। और पीने लगा। तो बताओ, हम लोगों में ही वो अजामिल बैठा है कि नहीं? बोतल पी ली, बोतल पी के फिर तो पता ही नहीं कि मन क्या करता है। ये अजामिल जो कर रहा है वही करता है ना। अब तो जब घर वालों को पता चला, माता पिता को पता चला, पत्नी को पता चला, तो पिता ने कहा कि बेटा तुमने ये क्या किया, हमारे पवित्र वंश को तुमने कलंकित कर दिया। तुम वेश्या के घर पहुंच गए, वेश्यागामी हो गए, शराबी हो गए। अब गांव में पता चल गया है सबको, कोई भी तुमको दक्षिणा नहीं देगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कोई तुमसे कथा नहीं कराएगा, फिर तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी? तुमने तुम्हारे वंश को ही कलंकित कर दिया, ये तुमने बहुत ही पाप किया है। तो तुरंत अजामिल ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बोला चलो जाओ हरिद्वार भजन करना, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली उस पत्नी ने पैर पकड़े, अपने पति को समझाया कि स्वामी आप क्या कर रहे हो, ये बूढ़े माता पिता कहाँ जाएंगे, तुम ये गलती मत करो स्वामी। तो फिर चोटी पकड़ के अपनी पत्नी को भी घसीटता हुआ घर से बाहर खींच लाया। कहा कि मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, तू भी निकल घर से, मैं तेरा पति नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं। और कहते हैं कि माता पिता पत्नी सबको निकाल दिया और अजामिल उस वेश्या को पत्नी बना के अपने घर में ले आया, घर में रख लिया उसको। पति तो हो गया अजामिल, 7 8 9 बच्चे हो गए। अब तो लूटपाट करने लगा, लोगों का कत्ल करने लगा पैसे के लिए। अब तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार। आदमी कितना नीचे गिर जाता है, कहां से? जब मन गंदा होता है। मन किससे गंदा होता है? गलत चित्र देखने से, गलत बात सुनने से। देखो कान के द्वारा और आंख के द्वारा ही ये गंदगी प्रवेश करती है हृदय में। ज्यादा से ज्यादा ये बाहर की जो गंदगी है, या तो आंख के द्वारा या कान के द्वारा। तो भाई आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना, और ये स्क्रीन टच मोबाइल रखते हैं लड़के लड़कियां। अपने यहाँ तो नहीं कोई रखता, पर मैं बाहर देखता हूँ कि नव युवक युवती, लड़कियों पर देखो तो वही स्क्रीन टच, लड़कों पे देखो तो वही स्क्रीन टच। और उसमें अजामिल ने तो एक बार देखा, और वो उसमें बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। उसी का परिणाम देखने में आ रहा है कि हमारे देश में जितना व्यभिचार हो रहा है, ये व्यभिचार का कारण केवल मात्र ये मोबाइल है। इसमें अच्छी से अच्छी बात भी है, अच्छी चीज भी है इसके अंदर, और गंदी से गंदी चीज है इसके अंदर।
अब लेने वाला ग्राहक अच्छी चीज को लेता है कि गंदी चीज को लेता है? तो जिसकी बुद्धि पवित्र है वो बढ़िया चीज को ग्रहण करेगा। जैसे भंवरा है तो भंवरा केवल पुष्प का पराग लेता है, बढ़िया चीज लेता है। लेकिन गुबरीला कीड़ा वो तो गंदगी ही इकट्ठी करता है, गंदगी को ही खोजता है। तो अब हमारा मन गुबरीला कीड़ा बना हुआ है कि हमारा मन भंवरा है? तो बेटा बिना भजन साधना के, बिना गुरु के ज्ञान के कोई भी माई का लाल अपने मन को भंवरा नहीं बना सकता। सबका मन गुबरीला कीड़ा ही बना हुआ है। ये तो जब गुरु की कृपा होती है और स्वयं में इच्छा होती है भजन करने की, अपने को धन्य करने की, बस केवल उसका मन फिर भंवरा बन जाता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय परिहरि बार विकार। जैसे हंस दूध और पानी को मिला के रख दो, ऐसा कहते हैं कि वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे अपनी हंस रूपी बुद्धि के द्वारा वो साधु पुरुष इस संसार में से शुद्ध वस्तु लेते हैं और गंदी चीज को छोड़ देते हैं। वही ये मोबाइल में ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अब तुम्हें क्या चाहिए वो ले लो। तो युवक जो है नई अवस्था वाला, क्योंकि उस समय पर नई अवस्था में ये इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और इनमें काम का एक उबाल आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और उस उबाल में ऐसी चीज उसको मिल जाए तो फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। अजामिल की तरह वो अपने धर्म कर्म से बिल्कुल भटक जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? तो बेटा उस चीज से बचो। बुरी चीज आंख से मत देखो, बुरी बात कान से मत सुनो, बुरे लोगों का संग मत करो। एक अच्छा आदमी अगर बुरे के साथ में जुड़ गया है तो उसकी अच्छाई ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। देखो अब ये तुम्हारा मंदिर बना हुआ है, इसकी साफ सफाई अगर तुम करोगे तो हो सकता है 2-4 दिन लग जाएंगे रंग रोगन करने में। ये सब पर हो सकता है 10 दिन भी लग जाएं, लेकिन गंदा करने में कितना समय लगेगा? एक कीचड़ का डिब्बा भर के लाओ, मार तो ऐसे 1 सेकंड में गंदा। तो मन को सुंदर बनाने में समय लगता है, लेकिन गंदा होने में देर नहीं लगती। उन बुरे लोगों के साथ में, बुरी संगत में जब हम फंस जाते हैं तो बहुत जल्दी ही वो गंदगी हावी हो जाती है। इसलिए गलत देखो मत, गलत सुनो मत, गलत लोगों का गलत संग मत करो। और कहते हैं कि इसी प्रकार अजामिल का जीवन बहुत व्यतीत हो गया। अब 10वां गर्भ धारण किया अजामिल की पत्नी ने, उस वेश्या ने। 9 पुत्र हो गए, 10वां गर्भ धारण किया कि उस समय पर महापुरुषों की कृपा हो गई। उसके दरवाजे से होकर के निकल रहे थे महापुरुष। उसके अंदर इच्छा हुई कि महापुरुषों की थोड़ी सेवा करूं। अपने घर में भोजन कराने के लिए महात्मा पुरुषों को रोक लिया। भोजन किया, बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन कर लिया तो उन महात्माओं ने कहा कि बेटा तुम्हारा पति क्या करता है? तो बेश्या ने सब कुछ बताया कि प्रभु मेरा पति तो लुटेरा है, चोर है, व्यभिचारी है, शराबी है, लुटेरा है।
बोले तो तुमने ऐसे पति को पसंद क्यों कर लिया, ऐसे आदमी से अपना रिश्ता संबंध क्यों बना लिया। तो बोली प्रभु मैं भी वेश्या हूं, देह व्यापार किया, पूरा जीवन मेरा बेकार चला गया। मेरा पति भी गंदा है, मैं भी गंदी हूं, मैं भी वेश्या का जीवन तो गंदा ही होता है। तो उस समय पर महात्माओं ने सोचा कि इतनी गंदी बुद्धि वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। अब हमने भोजन तो इसका कर लिया, तो इस भोजन के बदले में जो इसने सेवा की है, सेवा का फल हमें देना चाहिए। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अरे गुरु की जब कृपा होती है तो जन्म मृत्यु से मुक्ति दे देती है। भौतिक वस्तु देना ये गुरु कृपा नहीं है, गुरु की असली कृपा मोक्ष रूप है, मोक्ष देता है गुरु। तो उन्होंने उसको कहा कि बेटी देखो, तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है उसका जब जन्म हो जाए तो तुम उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल आ गया, उसी समय पर अजामिल आ गया। उसने देखा कि ये साधु आज मेरे घर में ये कैसे, पर देखा कि पत्नी सामने सेवा में खड़ी हुई है तो फिर बोला नहीं, क्योंकि पत्नी के सामने नहीं चलती। तो अजामिल ने कहा कि इसका नाम नारायण रखने से हमको क्या मिलेगा। तो महात्माओं ने कहा कि बेटा हमको प्रसन्नता होगी, क्योंकि नारायण नाम हमारे भगवान का है, इसलिए हमको प्रसन्नता होगी और तुम दोनों का कल्याण होगा। बस इतना कह के महापुरुष चले गए। ये भजन कराने की युक्ति होती है, जानते हैं वो अनुभवी लोग। जैसे पढ़ा लिखा स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोगी की जांच करता है, वो जानता है, वो समझता है कि रोग इसके क्या है और इसका उपचार कैसे किस विधि से किया जा सकता है। उनके पास में सारी मशीनें भी होती हैं, जांच करते हैं, पता लगता है कि इसको ये रोग है तो उसी के अनुरूप फिर दवा देते हैं। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, समय आने पर उस वेश्या ने 10वां पुत्र को जन्म दिया और 10वें पुत्र को नारायण नाम दिया, उसका नारायण नाम रखा। कहते हैं कि अब तो अजामिल बूढ़ा हो गया और सबसे छोटे पुत्र नारायण से उसकी आसक्ति बहुत हो गई। बड़े पुत्र बड़े बड़े हो गए, कामकाज करने लगे, तो अजामिल अब कार्य तो कुछ करता नहीं है, चारपाई पर पड़ा रहता है, बस छोटे बेटा नारायण को देखता रहता है। कुछ खाता है तो नारायण को बुला के, पीता है तो नारायण के साथ, सोता है तो नारायण के साथ, कहीं चलता है तो नारायण के साथ, बैठता है तो नारायण के साथ, उठता है तो नारायण के साथ। देखो, सोता है तो नारायण के साथ, जागता है तो नारायण के साथ। इसका अर्थ क्या हुआ? नारायण 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 नारायण। अब तो उस बालक से आसक्ति ऐसी हो गई कि नारायण नाम का चिंतन होने लगा और मुख से तो वो बोलता ही है अपने बेटे से, ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, उस पापी अजामिल को लेने के लिए यमदूत एक दिन आ गए।
अजामिल अपनी खटिया में सो रहा था कि यमराज के दूत आके उसकी चारपाई के चारों ओर खड़े हो गए और आते ही उन्होंने मृत्यु पास अजामिल के गले में डाल दी और उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे। आपने देखा होगा किसी मरते हुए आदमी को वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उसकी इच्छा तो होती है कि मैं कुछ कहूं, लेकिन कहा नहीं जाता। क्यों? कि जो सूक्ष्म शरीर है उसको ये यमदूत खींचते हैं, तो गला ही जब दब जाता है, प्राण वायु अवरुद्ध हो जाती है, तो फिर बोलने की क्रिया जिह्वा नहीं कर सकते। ये वायु प्राण की शक्ति से ही तो ये समस्त इंद्रियां क्रिया कर रही हैं। ये हाथ पैर आंख नाक कान और बाड़ी। तो जब यमदूत खींच रहे थे अजामिल को, तो उस समय पर भीतर ही भीतर वो पुकार रहा है, ओ नारायण, ओ नारायण, बेटा मेरी रक्षा करो, ओ नारायण। देखो वहां उसके बेटे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसके भाई बंधु हैं, किसी ने रक्षा नहीं की। जब यम आएगा, यमराज आएगा, तो कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। ये यमराजन के दूतों ने जब ऐसा किया, उसको खींचा अजामिल को, तो कोई भी रक्षक नहीं है। वो ये देख रहा था कि जिनको मैं अपना कहता था, जिनके लिए मैंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, आज इस समय पर कोई भी मेरा सहायक नहीं हो रहा है। परंतु जैसे ही नारायण नाम की भावना भीतर से हुई, तो तुरंत नारायण भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को धक्का मारा, काटो पीछे, और उनके हाथ से मृत्यु पास छीन ली। बोले तुम लोग क्यों आए हो यहां? और तुम कौन हो जो इस भगवान के भक्त को लेने आए हो? यमदूतों ने कहा कि हे देव पुरुषों, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी कांति से हमारा ये प्रकाश फीका पड़ गया है, लेकिन प्रभु हम तो इस पापी को लेने आए हैं, अपने स्वामी का आदेश का पालन कर रहे हैं, हम धर्मराज के दूत हैं, हम इस पापी को लेने आए हैं और आपने हमसे इसको मुक्त कर दिया। इसमें आपने हमारा अपमान भी किया है और हमारे स्वामी के उस आदेश में, उस कानून में आपने बाधा उत्पन्न की है। हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हो? तो उस समय पर भगवान के पार्षदों ने कहा, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिण ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्छ धर्मस्य लक्षणम। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अरे धर्मराज के दूतों, अगर तुम धर्मदूत हो तो हमको बताओ कि धर्म का क्या लक्षण है, धर्म किसको कहते हैं? ये जो यम है, ये किसको सजा देता है? क्या हर व्यक्ति को सजा देता है कि पापी को ही सजा देता है? ये सब हमको तुम बताओ। अगर धर्म के दूत हो तो धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, ये हमको बताओ। तो यमदूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्यय
वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋत सुश्रमा। तो यमदूतों ने कहा कि वेद जिसके लिए कहता है उसी का नाम धर्म है। माने वेद विहित कर्म का ही नाम धर्म है। तो वेद क्या कहता है? कि वेद ये कहता है कि अपने अपने धर्म का पालन करो। अगर तुम किसी के पुत्र हो तो पुत्र का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। अगर तुम किसी की पत्नी हो तो पत्नी का धर्म है अपने पति अथवा सास ससुर सबकी सेवा करना। पति में ईश्वर भाव करते हुए और पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना। अगर तुम किसी के मित्र हो तो मित्र का धर्म है कि मित्र के साथ में कभी भी छल कपट न करना। अगर तुम कभी किसी के शिष्य हो तो शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना। तो वेदा साक्षात नारायण स्वयंभू इति सुश्रुम। क्योंकि वेद जो बताता है, वेद जो कहता है उसका नाम धर्म है। क्योंकि वेदा साक्षात नारायण स्वयंभू, ये वेद जो है ये साक्षात नारायण का ज्ञान है, ये स्वयंभू है, इसको कोई बनाता नहीं। ऐसा हमने सुना है। यमदूतों ने कहा कि ऐसा हमने सुना है धर्म का लक्षण। तो विष्णु पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुमने अधूरा लक्षण किया है, धर्म का ये पूर्ण लक्षण नहीं है। क्योंकि धारणात इति धर्म, जिसको धारण करना चाहिए, जो धारण करने योग्य है उसका नाम धर्म है। आत्मानम प्रतिकूलाने परेशान न समाज। तुमको जो अच्छा नहीं लगता है उसे दूसरे के लिए मत करो। तुमको जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ में मत करो। अपने साथ में कोई छल कपट न करे। हमारी इच्छा है कि हमारे साथ में कोई छल कपट न करे। तो फिर धर्म बनता है कि हम जिसको चाहते हैं उसको दूसरे के साथ में न करें। हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छा है कि हमारी बहू बेटी को कोई गलत दृष्टि से न देखे। तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी भी बहू बेटी को गलत दृष्टि से न देखें। हम चाहते हैं कि हमारी जेब कोई न काटे, तो फिर हमारा धर्म है कि हम किसी की जेब न काटें। हम चाहते हैं कि हमको कोई गाली न दे, हमारी कोई निंदा न करे, तो हमारा धर्म बनता है कि हम किसी को गाली न दें और किसी की निंदा न करें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा यह चेत वेदी दत्त सत्यमस्तन चेत हापेति महति बनस्ति। वेद कहता है कि
मनुष्य मात्र का धर्म बनता है कि अपने आप को जाने कि मैं क्या हूं, अपने को सत्य रूप में पहचान लिया तो धर्म का पालन कर लिया। अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो फिर अपने धर्म का पालन नहीं किया, पर धर्म का ही आचरण करते रहे। देह के धर्म को, इंद्रियों के धर्म को अपने में आरोपित करके ही जीवन व्यतीत करते रहे, तो ये पर धर्मा भया भय, दूसरे का धर्म ही भय उत्पन्न करने वाला है। अपना धर्म कल्याणकारी है। अपने धर्म में ये आदमी की मौत आ जाए तो ये मुक्त हो जाता है, इसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि अजामिल को ये यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का संवाद सुनने को मिला। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अरे धर्मदूतों, ये आदमी पापी कैसे तुमने मान लिया? हाँ, हम मानते हैं कि इसने पाप किए थे पूर्व काल में, लेकिन अंतिम समय पर जिसने नारायण नारायण बोल दिया, बस एक बार नारायण उच्चारण करने पे ही इसके कोटि कोटि जो पाप राशि थी वो भस्म हो गई। ये पापी नहीं है, ये तो भगवान का भक्त है। देखो कितनी बड़ी बात बोली भगवान के पार्षदों ने कि करोड़ों करोड़ों जन्म से ये पाप कमाता हुआ आ रहा था, ये बहुत बड़ा पापी था, हम मानते हैं, लेकिन नारायण नाम से इसने प्रायश्चित कर लिया। सारे पाप इसके नारायण नाम से दग्ध हो गए, भस्म हो गए। ये तो परम पवित्र है, ये तो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है, इसको तुम नहीं ले जा सकते, ये तो हमारे स्वामी के लोक में जाएगा। बात समझ में कुछ आ रही है कि नहीं? अरे ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आया तो फिर इस नारायण नाम से ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाएगा। और ये अजामिल को अब स्पष्ट दर्शन हो गया कि संसार में अपना कोई नहीं है। मृत्यु के समय पर केवल मेरा नारायण ने, भगवान के नाम ने मेरी रक्षा की। तो तुरंत सबसे संबंध उसने कट कर दिया। बोला ये तो सब स्वार्थी मतलबी हैं, ये क्या पत्नी, क्या पति, क्या भाई बंधु, ये सब स्वार्थी। और फिर तो नारायण 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 नारायण। 12 वर्ष उसको समय और मिल गया और 12 वर्ष निरंतर उसने भगवत नाम का जप किया। तो नारायणम मंगलेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते भस्मी भवंत सद्यस्तु महापातक कोटय। परम पवित्र हो गया। 12 वर्ष भगवान का भजन करने से उसकी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई, इतनी पवित्र हो गई कि फिर तो अपने आप का उसे दीदार हो गया, अपने आप का उसको साक्षात्कार हो गया। और 12 वर्ष बाद भगवान विष्णु का विमान उसके सामने आ गया कि भगवान, हे महात्मन, अब बैठो इसमें विमान में, चलो भगवान के धाम में। और कहते हैं कि अजामिल विमान में बैठ करके हाथ उठा के पृथ्वी के मानवों को उपदेश करता गया कि अरे मनुष्यों देखो, मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं था। मैं वेश्यागामी हो गया, शराबी हो गया, लुटेरा हो गया, माता पिता का अपमान कर दिया, मैंने माता पिता का तिरस्कार कर दिया, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी को भी मैंने छोड़ दिया, मैं बहुत बड़ा पापी। लेकिन आज देखो भगवान के नाम से मुझे क्या मिला है कि भगवत लोक के लिए मैं जा रहा हूं। तो तुम लोग भी हरिओम।